तो जैसा कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जन हेवनली टूम के अंदर चला गया था, जहाँ पर उसने काफी सारी एनर्जी की क्रिस्टलों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, जो कि उसे चाहिए थी डाउजिंग सिक्स स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। इस वजह से यूनिट उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए बोल देती है, तो जियान भी मान जाता है और वो बीच मैदान में कल्टिवेशन पोजीशन के अंदर चला जाता है और यूनिट उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, जहाँ पे कुछ घंटे तो एकदम स्मूथ निकलते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इस वजह से जो यूनिट बैठी हुई होती है, अपनी आंखें बंद करे वो अपनी आंखें खोल लेती है और सामने की तरफ देखती है और बोलती है, जैसा कि तुम लोग अभी के लिए यहाँ पे आ चुके तो फिर तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ, क्योंकि अब जो हुन क्लैन के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा बेशरम हो चुके हैं। और यूनिट की वर्ड जैसी खत्म हुई थी तभी आसमान के अंदर एक पोर्टल खुलता है और इसके अंदर से निकल आते दो बंदे, जो कि धीरे धीरे करके यूनिट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ दूर पहले आके रुक जाती है। जिसके बाद यूनिट उनको बहुत ही ध्यान से देखती, जब एक बंदे को देखकर वो पहचान जाती है और बोलती कि हानिया तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी के लिए हमारे रास्ते के सामने आ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी मौत का भय नहीं है? ये सुन के जो हानिया होता है वो हंसने लगता है और बोलता कि ओ प्रिंसेस, ये धमकी वमकी किसी और को देना, मैं तुम्हारी स्टेटस से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए एक चीज जरूर देखना चाहता हूँ, जो गूक्लैन के अंदर डिवाइन मिररलैंड को रखती है, अगर उसे मार दिया तो फिर गूक्लैन किस तरीके से रिएक्ट करेगा? क्या वो इस सदमे से पूरी तरीके से बौखला जाएगा? ये सुन के जो यूनिट का गुस्सा होता है एकदम सातवें आसमान में पहुंच जाता है और उसकी जो गोल्डन फ्लेम होती है उसकी आंखों में आ जाती है और वो बोलती है, हानिया तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं कि तू मुझे हम भी पहुंचा पाए। ये सुन के हानिया के चेहरे पे हरामियों वाली स्माइल आ जाती है और बोलती है वैसे भी मेरा मकसद तुम नहीं हो, क्योंकि हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि हम लोग दोनों मिलकर भी तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस वजह से अभी के लिए हमारा जो मेन टारगेट है और वो कोई और नहीं, वो जियान होता है, जो कि अभी के लिए आंख बंद करे अपने ब्रेकथ्रू का इंतजार कर रहा है। और ये जानने के बाद तो यूनो का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी जो हानिया होता है वो बताता है, हम लोग तुम्हारा काफी लंबे टाइम से पीछा कर रहे हैं, बस दुख की बात है कि हमें कोई मौका नहीं मिल रहा था तुम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन अब एकदम परफेक्ट टाइम है उसका गेम ओवर करने का और तुम्हें अच्छे से धोने का। ये सुन के जो यूनो होती है वो बिल्कुल भी डरती और बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर आके ट्राई क्यों नहीं कर लेता है? ये सुन के हानिया बोलता है कि बिल्कुल, और फिर अपने साथी से बोलता है हल्ली चलो मिलकर इन दोनों को अच्छे से धोते हैं और इसका तो गेम बजाते हैं। ये सुन के उसके साइड में खड़ा हुआ जो चाइनीज जोकर होता है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और उसकी आंखों में फीलिंग डिजायर काफी तो बढ़ जाती है। वहीं पे यूनिट भी उसे बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उसे इतना तो आइडिया हो चुका था ये बंदा भी हानिया जितना पावरफुल है। तभी जो हानिया होता है वो हंसते हुए बोलता है, प्रिंसेस यूनिट अभी के लिए आपको एक बात और बता दूं, आपके जो गूक्लैन के लोग जो हाल ही में मारे जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान है हानली का, और अभी के लिए उसकी फेस पे जो चोट का निशान है जिससे वो चाइनीज जोकर बन चुका है, वो गूक्लैन की वॉरियर के साथ फाइट करती हुआ है, लेकिन वो जिंदा नहीं बची है। लेकिन मैं ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि आप उनकी तरह नहीं हो, आप काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या आप अभी के लिए 2,000 लेवल की 8 स्टार की वॉरियर के साथ अकेले फाइट कर सकती हो? ये बात जरूर देखने लायक होगी। ये सुन के जो यूनो होती है बिल्कुल भी भावनाओं नहीं बहती और अपनी जो फ्लेम होती है उसे और भी बाहर निकाल लेती है। ये देखे चाइनीज जोकर एक ही हानली वो एकदम फुल जोश में आ जाता है और अपने पैर को जमीन में प्रेस करता और सीधा सूट हो जाता है जियान की तरफ। मगर तभी जो यूनो होती है फ्लैश की तरह चमकती है और उसके सामने आ जाती है और अपने हाथ को बस आसमान के अंदर प्रेस कर देती है, जिस वजह से हानली के आसपास का जो एटमोस्फेयर होता है वो पूरी तरीके से चटकने लगता है और ये पे जो हानली होता है उसे काउंटर करने की कोशिश करता है, मगर यूनो का अटैक काफी पावरफुल होता है। इस वजह से हानली वहां से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है। तभी वो अपने आप को संभालता और इनकी तरफ देखता और उसके चेहरे पे अभी के लिए गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि वो लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो फिर से अपने पैर को स्पेस के अंदर प्रेस करता है और यूनिट की तरफ शूट हो जाता है। वहीं पे यूनिट भी उसके लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार होती है। इस वजह से जब दोनों आपस में टकराते तो उनकी चौथ लगातार हो जाती है और वहीं पे जब उन दोनों की अटैक आपस में टकराते तो आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और वहीं पे बात की जाए यूनिट की कंडीशन की तो वो बहुत ही स्मूथ होती है, वो बहुत ही आसानी से उसके अटैकों को रोक रही होती है, यहाँ तक कि जब वो हानली के ऊपर अटैक करती तो हानली का पूरी बॉडी झंझन आ जाती थी और उसे हर बार अपने कुछ कदमों को पीछे लेना पड़ रहा था। लेकिन वहीं पे दूर से देखा जाए तो हानली होता है वो अभी के लिए एकदम पागल साठ की तरह हमला करे जा रहा होता है, लेकिन वहीं पे जो यूनो होती है एकदम शांत तरीके से उसके सभी अटैकों के जवाब दे रही थी, वो भी एकदम बहुत ही स्मूथ तरीके से। तभी वो एक अपना पाम बनाती है और हानली की छाती में जड़ देती है, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसका वो चला जाता है और फिर उसी पाम के अंदर अपनी हेवनली फ्लेम को लाती है और उससे बना लेती है एक चाबुक को। लेकिन तभी यूनो के पीछे से काफी पावरफुल ब्लडी चेन आके हमला कर देती है, लेकिन वो यूनो की बॉडी से टच कर पाती उससे पहले जो यूनो का चाबुक होता है उनसे जाके टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और जब एनर्जी छड़ती है तो हमें देखने को मिलता है कि वो हानिया होता है जिसने अभी के पीछे से यूनिट के ऊपर हमला किया है। अभी वो हंसने लगता है और बोलता क्या ही कमाल के तुम्हारे सेंसेस है, तुम बिल्कुल डिजर्व करती हो डिवाइन ब्रेडन को रखना। और इतना बोलती कर वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कि पूरा डार्क रेड होता है। अगर उसे कोई ध्यान से देखे तो पूरी सोलो से बना हुआ था। ये देख के जो यूनिट होती है वो तैयार हो जाती है उसे काउंटर करने के लिए, मगर तभी अचानक से यूनिट सेंस करती है कि उसके पीछे कोई और आ गया है। इस वजह से वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखती, वो होता है हानली। अब जो यूनिट होती है बीच में फंस जाती है, एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई, और अभी के लिए इन दोनों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती क्योंकि ये दोनों 1,008 स्टार है। इसलिए वो अपने पैर को प्रेस करती स्पेस के अंदर और सीधा आसमान में चली जाती है और बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसकी जो हेवनली फ्लेम होती है उसके सामने अपेयर हो जाती है और वो बना लेती है एक बहुत ही बड़े पाम को और फिर उसी पाम का यूज करती है और उस ब्लैक ड्रैगन को दबोच लेती है, जिस वजह से जो हानिया का ड्रैगन तो फड़फड़ाने लगता है और हेवनली फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से जिन सोलो से वो बना था वो सभी की सभी नष्ट हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से जो हानली होता है वो हमला कर देता है अपने ब्लडी पाम से, जो कि यूनो से बिल्कुल टच होने वाली होता है। तो यूनो होती है वो तुरंत ही अपने आप को मोड़ती और उसके पाम में काउंटर हमला कर देती है
और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो आसपास का स्पेस पूरा फट जाता है और ये जो हाल ही होता है वहां से काफी दूर पीछे किसको चला जाता है। वहीं पे यूनिट अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, लेकिन उसका जो हाथ था वो पूरी तरीके से झंझन आ चुका था। इस वजह से यूनिट अपने मन में बोलती है ये लोग बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं है, इस वजह से इन्हें बिल्कुल भी लाइट अप नहीं लिया जा सकता है। और अब उसका जो सर था वो घूमने लगा था। इस वजह से वो हानिया के ऊपर चिल्लाती बोलती है, हानिया क्या तुझे अभी के लिए अपने हैंड के लिए जिंदा नहीं जाना है क्या? ये सुन के हानिया हंसने लगता है और बोलता है प्रिंसेस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना देख लेंगे। और फिर नीचे देखता है जहाँ पे जियान अभी के लिए क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल रही थी। ये देख के हानिया अपने मन में बोलता है कि इस लड़की से डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चाहे भले ही हम दोनों आपस में हाथ मिला ले मगर इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को अपने मेन टारगेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो जियान है वो अभी के लिए उस स्टेज के अंदर पहुंच चुका है जहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू बहुत ही ज्यादा करीब है। अगर ये भी एकदम सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता तो इसका लेवल भी बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद इन दोनों को डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने भी जियान की फाइट को देखा है। इस वजह से वो जियान के लेवलों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। भले ही जियान की स्टार कम हो मगर फिर भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो एक बार खड़ा हो गया तो फिर हानिया के लिए मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए वो हानिया की तरफ एकदम सीरियस वाले एक्सप्रेशन के साथ देखता और बोलता है अभी के लिए तुम जियान के ऊपर जाओ और उसे खत्म कर दो, मैं इस लड़की को तब तक के लिए रोकता हूँ। ये सुन के चाइनीज जोकर हाली होता वो हमें नोट करता और तुरंत ही जियान की तरफ जाने लगता है। ये देखिए यूनर होती वो भी जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने हानिया आ जाता है और अपना एक पंच बनाता है और यूनर की तरफ हमला कर देता है। तो यूनर बहुत ही आसानी से उसे पीछे ढकेल देती, मगर तभी जो हानिया होता है वो अपनी सबसे पावरफुल ब्लडी चैनल का यूज करता है और यूनर के ऊपर हमला कर देता है। और इन पे यूनर जब उन ब्लडी चैनल को देखती है एकदम फुल सीरियस हो जाती है, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए वो अपनी गोल्डन फ्लेम का एक क्लस्टर बनाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है। और जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हानिया की जितनी भी चैनें होती है टूट के बिखर जाती है। और ये देख के तो हानिया की भी वो उड़ जाते हैं और बोलते हैं ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर इससे मेरी फाइट 1-on-1 होती तो मैं इसका दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं हूँ, लेकिन इसे रोक के तो रखना ही पड़ेगा। और इतना बोलती भी बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाने लगता है, जिस वजह से आसपास का जो पूरा एटमोस्फेयर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, एकदम काले काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर टाइप सोल बीस्ट, जो कि पूरी डार्क सोलर से बना था। वहीं पे जो हाली था वो जियान के काफी करीब पहुंच चुका था और ये बात तीनों को भी पता चल जाती है। इस वजह से उन्होंने अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेती है और साथ ही उसकी जो हेवनली फ्लेम होती है उसके चारों तरफ फैल जाती है। इस वजह से अब वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और ये जो हाली था वो जियान के सर के ऊपर पहुंच जाता है और अपने एक अटैक को बनाने लगता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक ही अटैक के अंदर वो जियान का गेम ओवर करना चाहता है। और यहीं पे ये सब देख के जो यूनो होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता कि अब तो उसका साइन गागा गया, नहीं गया तो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। और यहीं पे ये सब देख के जो हानिया और हाली होते हैं उनके चेहरे पे होती बड़ी सी स्माइल, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो खत्म होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ के एटमोस्फेयर में कुछ हलचल होती है, जिसे देखती खन यूनिट के चेहरे पे आ जाती एक तीखी वाली स्माइल, क्योंकि उसके साउंड गागा ने ब्रेक थ्रू कर लिया 1006 स्टार के अंदर। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे करके, जिसे देखते हैं उन दोनों की जो हंसी होती है एकदम से गायब हो जाती है। और ये पे जो जियान होता है एक तीखी सी स्माइल के साथ देखते हैं हाली की तरफ और फिर अपने हाथ के अंदर फ्लो करता है अपनी दिगी को। लेकिन ये पे जो हाली होता है वो अपने अटैक को कर देता है जियान के ऊपर, मगर तभी जो जियान होता है वो भी अपने काउंटर में हमला कर देता है। लेकिन जियान का हमला थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्योंकि वो हाली के करीब जाने से पहले ही अपने अटैक को कर देता है। इस वजह से जियान का जो पाम होता है उसके अंदर से एक ब्लैक होल अपेयर होने लगता है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और ये अटैक कोई और नहीं होता ग्रेट क्रिएशन पाम। और जब इसे हाली देखता है तो उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये ब्लैक होल की तरह लग रहा होता है और वो कुछ ही पल के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि उसके करीब पहुंच जाता है। ये देखते ही उसकी और फटे हुए डुलने लगती है और बोलता है ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जन मेरे अटैक को रोक पाएगा, मगर इसने तो मुझे शॉक कर दिया, मैं अब इसके अटैक को नहीं रोक पा रहा हूँ, ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इतना बोलती है और वो ग्रेट क्रिएशन हेवन पाम के अंदर आ जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक और बाहर निकलने लगता है। इससे ज्यादा अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं। वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट था जो कि पूरी तरीके से गायब हो गया था, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखिए जो जियान तो समझ जाते कि अभी के लिए इसे बिल्कुल भी ओल्ड गोस्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उसे अपने अटैक की पावर को बढ़ाना होगा। और फिर जो जियान तो वो अपनी दिगी फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से ब्लैक सर्कल की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हाली की हालत खराब होने लगती है और उसके हाथों पैरों से खून निकलने लगता है। और हाली समझ जाती है कि अगर उसने ज्यादा देर तक यहीं पे टिका रहा तो उसकी पूरी बॉडी इस ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी और उसका गेम ओवर। और ये सब सोचते वो एकदम फुल जोश में आ जाता है और उसके हाथ पे कलेक्ट होने लगता है काफी ज्यादा ब्लैक फॉग और फिर उसी से हमला कर देता है जियान के अटैक के ऊपर। जब वो जियान के अटैक से टकराता है तो उस ब्लैक फॉग के अंदर से काफी लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उस ब्लैक फॉग के अंदर होती है सोल है जो कि टाइम बम की तरह होती है, जिस वजह से ब्लास्ट होने लगती है और जो सक्शन फोर्स होती है वो कमजोर पड़ जाती है। और इसी चीज का फायदा उठाता है हाली और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। और ये सब देख के जियान हैरान हो जाता है कि अभी के लिए उसके ग्रेट क्रिएशन पाम को हाली ने अपने अटैक से रोक दिया। इसलिए वो हाली की तारीफ करते बोलता है कि हुन क्लैन सच में काफी कमाल का है, उनके वॉरियर के पास इतने खतरनाक अटैक है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि मैंने हाल ही में ब्रेक थ्रू
किया, इस वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो दुई की वो काफी ज्यादा है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी दुई की एकदम कूट कूट के भर देता है उस अटैक के अंदर, जिस वजह से जो सक्शन फोर्स अभी के लिए कमजोर पड़ चुका तो एकदम डबल स्पीड से बढ़ने लगता है। और साथ ही जो ब्लैक होल होता है वो काफी बड़ा हो जाता है और हार्ली उसकी चपेट में फिर से आ जाता है। और अब उसे ऐसा फील होता है कि उसकी जो हड्डियां और खून है वो अभी के लिए बाहर निकलना चाहते हैं उसकी बॉडी से, मगर वो भी अभी के लिए इतनी आसानी से नहीं मानना चाहता था। इस वजह से वो अपना पूरा जोर लगाता है, मगर इसके चक्कर में उसके मुंह से दह खून की उल्टियां, दह खून की उल्टियां। और ये भी यूनिट देखती कि उसके सामने का अभी के लिए एकदम सही है तो वो एकदम खुश हो जाती है और फिर देखती है हानिया की तरफ और बोलते कि अच्छा बच्चू, तुम दोनों ने बहुत ही ज्यादा नौटंकी कर ली है, इस वजह से हार्ली मरेगा। और फिर अपने गोल्डन स्पीयर से हमला कर देती है सीधा हार्ली के ऊपर, क्योंकि अभी के लिए उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जियान की अटैक की वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है कि वो यूनिट के गोल्डन स्पीयर को रोक पाए। इस वजह से यूनिट ने डिसाइड किया था हार्ली को मारने का। और वे कुछ ही पल बाद हार्ली को भी सेंस हो जाता है कि गोल्डन स्पीयर उसी की तरफ आ रहा है और उसका टारगेट है उसकी गर्दन। ये देखिए उस चाइनीज जोकर को अपनी मौत दिखाई देने लगती है उस स्पीयर के अंदर, क्योंकि अब वो आ चुका है उसके काफी ज्यादा करीब मौका। तभी मैं आ जाता हूँ बीच में और मैं बचा लेता हूँ हार्ली को, क्योंकि यार इसे कैसे मरने दूंगा, क्योंकि अगर ये मर गया तो फिर जियान अपने दादाजी के सामने हीरो कैसे बनेगा। इसलिए आज इसे यहीं पे जिंदा छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं ये जिंदा कैसे बचेगा, तो वो आप लोग को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दबा के लाइक करो यार, चैनल की मेंबरशिप लो यार।